नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी का यह चौंकाने वाला कदम है, क्योंकि जेपी नड्डा की जगह पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी। इसके लिए कई नेताओं का नाम कयासों में चल रहा था, लेकिन नितिन नवीन के नाम की कोई चर्चा ही नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है। ना कोई शोर, ना कोई संकेत, और अचानक ऐसा फैसला कि विपक्ष ही नहीं, कयासबाज भी हतप्रभ रह गए। पीएम मोदी ने फिर साबित किया कि वो नाम नहीं देखते, क्षमता देखते हैं। वो शोर नहीं सुनते, जमीन की नब्ज पढ़ते हैं। तो आज पीएम मोदी के इसी बड़े फैसले को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पीएम मोदी ने फिर से चौंका दिया है, लेकिन नितिन नवीन को क्यों चुना गया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी क्या फैसला लेंगे यह अभी से नहीं, 2014 से बड़े बड़े फैसलों के ऊपर हर बार हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पंडित वो चारों खाने चित्त हो गए। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा मजा आता है। सारी दुनिया, इवन बड़े बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के कि ये नाम होगा, वो नाम होगा, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भी खबरें की। तो प्रधानमंत्री मोदी की लीला ये अपरंपार है। ऐसा झटका देते हैं कि चारों खाने चित, सारे सोर्सेस जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता। नितिन नवीन किसी परिवार के नजदीक नहीं है, किसी गुट के नजदीक नहीं है, किसी नेता के नजदीक नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहली क्वालिटी बताई कि क्यों चुना, वो अपनी ट्वीट से, हालांकि मैं उसका पूरा विश्लेषण करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा इशारा कर दिया कि नितिन नवीन ये सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होने वाले हैं। ही इज गोइंग टू रिप्लेस जेपी नड्डा साहब, और नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के फुल टाइम अध्यक्ष होने जा रहे हैं ये मकर संक्रांति के बाद। ये खरमास खत्म होगा, मकर संक्रांति के बाद उनको यह भी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब उनको फाइनल बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने पहले लाइन में लिखा, नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र है। या राहुल गांधी अपने से डबल उम्र के लोगों को जो है तुम ताम करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का ये एक अल्टरनेटिव मॉडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी हर बार वो पेश कर देती है। प्रधानमंत्री जी लिख रहे हैं कि नितिन नवीन जी, श्री नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र है। मोदी जी का पॉलिटिकल करियर इससे ज्यादा है, ये भी बात को समझ लीजिए। संघ से जुड़ाव और समाज के लिए वो, लेकिन फिर भी श्री नितिन नवीन जी हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज ए हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता। कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। दिस इज द फर्स्ट मैसेज। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, और इसके लिए लीडर का बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। हमारे परिवार का, हमारे गुट का किसने हमारे परिवार की सबसे ज्यादा सेवा की? अच्छा, खड़गे ने की है, खड़गे को बना दो। यहां क्या है? कार्यकर्ता। ही इज अ यंग इंडस्ट्रियस लीडर with rich organizational experience and has an impressive record as MLA as well as minister in Bihar for multiple terms. इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्किल है उनका, बहुत कम लोग जानते हैं। He was made in charge of छत्तीसगढ़। बघेल साहब को कोई हरा नहीं सकता। तमाम सर्वे, तमाम मीडिया, तमाम एक्सपर्ट्स, बघेल साहब तो फिर से जीत के आएंगे।
छत्तीसगढ़ में जो पूरा यू टर्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके पीछे नितिन नवीन ने साबित किया कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी ही हैज। और एक बात मैं बता दूं, बड़ी ईमानदारी से, वरना जो इंचार्ज बनता है और भी अलग अलग पार्टियों में, वो टिकट बेच बेच के वो करोड़पति बन जाता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये फर्क है। इसलिए कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता और ईमानदार कार्यकर्ता, फुल्ली डेडिकेटेड कार्यकर्ता पहुंच गया आप। He has diligently worked to fulfill people's aspirations. बिहार में आप किसी भी गांव में चले जाइए, लोग बात करते हैं भाई नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। इलेक्शन के दौरान कैपिटल टीवी में आप देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट सड़कों पे हमने की। कैपिटल टीवी बिहार में बाकायदा सीरीज किया कि अगर एक मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा जो एज देता है, वो वहां की सड़कें हैं। यही है, बिहार के गांव गांव तक सड़क पहुंचाने वाला काम ये नितिन नवीन ने किया, बड़ी ईमानदारी से किया। आपने एक दो रिपोर्ट हमारी देखी होगी, मनीष की रिपोर्ट में, जिसमें मैं कह रहा हूं कि लोगों ने कहा कि हाईवे से मत जाइए, गांव गांव जाइए, अच्छी सड़कें भी मिलेगी और जल्दी भी पहुंचेंगे। गूगल मैप कुछ और दिखाता था, गांव के लोगों ने आप इधर से चले जाइए ना, कहां इतना घूम के जाइएगा। ये नितिन नवीन ने काम किया है, इसी को प्रधानमंत्री करे पीपुल्स एस्पिरेशंस। ही इज नोन फॉर हिज हम्बल नेचर एंड ग्राउंडेड स्टाइल ऑफ वर्किंग। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं कि किसी मंत्री से मिल रहे हैं, लगेगा ही नहीं। आपको अभी भी लगेगा कि किसी युवा लीडर से आप मिल रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के लीडर से आप मिल रहे हैं। ये खासियत है। दिल्ली भी आते हैं तो कभी कोई ये पंप शो नहीं कि भाई इतना बड़ा लीडर हो गया, ये हो गया, वो नथिंग। कार्यकर्ताओं से उसी तरह से मिलना जुलना। हम लोगों ने उनके इलाके में भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाए, तो ये ऐसा लगता है कि घर के आदमी, घर का ही आसपास का कोई आदमी है। एक तो व्यक्तित्व और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी की पारखी नजर। हीरा चुना है, हीरा चुन लिया, और सिर्फ चुना नहीं, पार्टी का भविष्य बता दिया। जो मैं कह रहा हूं कि जनवरी में इनके नाम की घोषणा होगी कि परमानेंट रहेंगे। अभी 1 महीने का जो है इंटर्नशिप इनका चलेगा। और क्या किस्मत है भाई, क्या किस्मत है। आप अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में संगठन चलाने का एक्सपीरियंस लेंगे। इनकी तो आत्मा तृप्त हो गई। क्या सौभाग्य पाया है। ये कार्यकर्ता जब इसी तरीके से कमिटेड है तो ये सब कुछ मिलता है। क्यों? प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आई एम कॉन्फिडेंट दैट हिज एनर्जी एंड डेडिकेशन विल स्ट्रेंथन आवर पार्टी इन टाइम्स टू कम। यही तो सिग्नल है कि आने वाले समय में, ये टेम्पररी नहीं है 1 महीने 1.5 महीने के लिए, आने वाले समय में इनकी ऊर्जा जो है वो पार्टी को आगे लेकर के जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम ऑन बिकमिंग बीजेपी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। तो ये वर्किंग प्रेसिडेंट ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ही विल बिकम फुल फ्लेजेड। और इसलिए जिस तरह का स्वागत हो रहा है, जिस तरह से लोग, ये यही तरीका है भारतीय जनता पार्टी में। वर्किंग प्रेसिडेंट के दौरान आपकी क्रियाकलापों को सारा कुछ जो है वो तय होगा, उसके बाद आपका नाम फाइनल कर दिया जाएगा। एंड आई एम श्योर ही विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। अब इससे दूसरा एक और सवाल उठता है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों ऐसा काम किया? क्यों अचानक से उठा करके आप? पहली चीज, ग्रेट लीडर्स जो होते हैं वो
अपने पीछे एक नए जनरेशन को तैयार करके जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, भाई अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, उनको किसने तैयार किया? देखिए, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी हो या फिर श्यामा मुखर्जी हो, अब दे वर ग्रेट लीडर्स। आपने पौध तैयार की, पार्टी छोटी थी उस समय। जब अटल आडवाणी जी आए, देखिए तांता लगा दिया, तांता लगा दिया। एक तो भारतीय जनता पार्टी सुपरस्टार्स की जो है वो एक माला जैसा तैयार हो गया। मोदी जी उसी के प्रोडक्ट है। देखिए तस्वीरें आती है ना, कैसा लगता है कि जो स्नेह के पैर छू रहे हैं आज वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री मोदी, तो ये ऐसे मुक्का मार रहे हैं, अब इधर आओ, इस तरीके का। अब मोदी जी भी उसी श्रेणी में आते हैं, ग्रेट लीडर्स की श्रेणी में। तो अब उनका ध्यान उस तरह के लोगों को पकड़ने में, देखिए कैसे वो बेंगलोर के जो सांसद हैं, चाहे वो तमिलनाडु के जो चीफ हैं, यंग लोगों को, यंग लोग हैं, बिल्कुल। तो नया पौध, नया जनरेशन, तो ये सिग्नल मिल दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, इट इज टाइम फॉर अ जनरेशनल चेंज। जनरेशनल चेंज का जो है वो समय आ गया है, ये सिग्नल। नंबर 2, बिहार ही नहीं, देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास आज मैसेज चला गया, इसी तरह कर्मठ ईमानदारी से और संगठन के साथ जुड़े रहोगे, काम करते रहोगे, जो भी दायित्व मिलता है उस दायित्व को निभाते जाओगे, आप शीर्ष तक पहुंच सकते हो। इसके लिए किसी की चमचागिरी करने की आवश्यकता नहीं है। यह है कहानी। और तीसरा जो और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें सतत भारत को आगे ले जाना 3 कारणों से नहीं चुना गया। एक, इनकी कर्मठता, मधुरता और जो उनका बर्ताव है, उनकी पर्सनालिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, कि डाउन टू अर्थ। नंबर 2, जो भी दायित्व दिया गया बहुत ही एनर्जी के साथ, ऊर्जावान तरीके से उसका निर्वाह किया, और जब जिम्मेदारी दी गई तो बड़ी ईमानदारी से आपने जन सेवा की। मंत्री रहते हुए आपने कुछ इधर उधर नहीं किया, निष्कलंक आप रहे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसी को कुछ दायित्व भी देते हैं तो उसका पूरा खाका, उसके पूरे एक्टिविटी, वो सारी रिपोर्ट उनके सामने होती कि कहीं यह आदमी आगे चल के हमारे फैसले को गलत न साबित कर दे। तो ये जो कहते हैं ना, हीरा तो होता ही है, लेकिन हीरा को पहचानने के लिए जौहरी भी चाहिए होता है, उसको तराशने वाला भी चाहिए होता है। तो ये तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है, प्रधानमंत्री मोदी जैसे लीडर मिले हैं कि जो आगे भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने में उन्होंने जो है इतना दिमाग भी लगाया और हीरे को चून निकाला। लेकिन इससे भी बड़ा सौभाग्य नितिन नवीन का है, जो मोदी और अमित शाह जैसे ग्रेट लीडर्स के सानिध्य में वो संगठन का काम सीखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया फैसला है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस तरह से सीख लेनी चाहिए। परिवारवाद और पुल प्रेशर, वो अमीर, देखिए सब मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग हैं, इन लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे तो पार्टी भी चलेगी, विचारधारा भी चलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जहां विपक्ष आज भी परिवार और गुटों में उलझा है, वहीं मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया, बीजेपी में सरप्राइज नहीं स्ट्रेटजी होती है। ये सिर्फ संज्ञानात्मक बदलाव नहीं, ये संदेश है कि मोदी युग में राजनीति अनुमान से नहीं निर्णय से चलती है, और ये फैसला आने वाले वक्त के लिए भी कड़ा संदेश है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।